ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास ऑफ कितना है हमारे पास, कैपिटल एम है, इज हिंज एट इट्स अपर एंड, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moving horizontally strike the rod at its midpoint elastically. If the particle come to rest after collision, find the value of capital M upon small m. इस क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक स्मॉल ऑफ मास की वैल्यू ऑफ का मेरे पास बॉल है जो v वेलोसिटी से आ रहा है और रॉड के एकदम मिड ऑफ पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे क्या कर गया है, कोलाइड कर गया इस पॉइंट ऑफ सी पे, जिसके बाद ऑफ मेरे पास ये क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया है और ये बॉडी ऑफ रेस्ट पे आ गई स्मॉल m और ये क्या करना स्टार्ट किया होगा, रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि अप्लाइड ऑफ ये मोमेंटम जो है यहाँ से कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो आप ये देखो, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों ही केसेस में मेरे पास, ये पहले वाले केसेस में, दोनों ही केसेस में पॉइंट ऑफ इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हिंज पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना, जो कि पॉइंट ऑफ कौन सा है, ओ है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये चीज आप देखो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉल ऑफ पहले कैसा कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि इसके मास है, वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अब कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ गया, बट ये बॉल अकेला कैसा है, मोशंस पे है। तो ये अकेला कोलिजन के बाद ऑफ कैसा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट ऑफ है, यहाँ पर इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी ऑफ v है और ये पॉइंट ऑफ कौन सा है, c है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ कितना है तुम्हारे पास, l/2 है। ठीक है, तो ये बॉडी पे जैसे ही कोलाइड होगा तो ये एंगुलर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये पूरी प्रोसेस में L इनिशियल और L फाइनल की वैल्यू ऑफ कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 है। और दूसरी चीज, अगर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा और दूसरी चीज अगर मान के चले तो इस पे समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे पास ये चीज मालूम है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। तो इनिशियल टाइम पे इस बॉडी का मास और वेलोसिटी ऑफ v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मेरे पास रॉड के सेंटर पे हो रहा है, तो मैं ये जम्पशंस करता हूँ कि इस रॉड की लेंथ ऑफ कितनी है, l, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इसके हिंज पॉइंट से कितना हो जाएगा, l/2। और फाइनल वाली केसेस में कितना होगा, इनर्शिया देखना है और वो भी कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो इस हिंज ऑफ पॉइंट पे किसी रॉड की जो इनर्शिया होती है वो ml²/3 होती है और मेरे पास इंटू कितना, ओमेगा। तो जहां पर फाइनल वाली केसेस में ये आपको कैसा है, इतना मिला। अब देखो रॉड का मास और मेरे पास रॉड का मास कितना है, कैपिटल एम है, और कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम का रेशियो पूछा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो mv/L/2 इज इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो mv/of कितना हो गया, ये 2 हो गया और इधर से कितना हो गया, ml/3 इंटू कौन सा हुआ, ओमेगा हुआ। इतनी चीज हुआ। अब मेरे पास ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं से भी ये वैल्यू आ सकती है, बस मुझे अभी एक चीज की वैल्यू मालूम करना है, या तो ओमेगा की या तो v की। v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था लेकिन ओमेगा तो नहीं गिवन है। अब ओमेगा की वैल्यू वो भी v के फॉर्मेट में फाइंड करना है। तो देखो जैसे ही इस पे कोलिजन होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ कितना हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम बोल रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे कोलाइड किया है, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी तो होगी, जब ये रॉड ओमेगा ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो इसकी जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पर से कोलिजन के बाद इस रॉड की पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, बट ट्रांसलेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इंटू L/2। ठीक है, यहाँ पर से देखें तो अब इलास्टिक ऑफ कोलिजन के हिसाब से हमें ये मालूम है कि मेरे पास सब्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अपॉन ऑफ कोलिजन के पहले की
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट की विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू 1 है और V2O कोलिजन के बाद इस रॉड की ऑफ वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूँ, सेकेंड पार्टिकल, और इसकी वेलोसिटी को मैं कौन सा कहता हूँ, फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, तो कोलिजन के बाद रॉड की जो मेरे पास V2O वैल्यू आई है वो ओमेगा L बाई ऑफ 2 है और V1 की वैल्यू ऑफ 0 है। सिमिलर ऑफ U1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, V है, और U2 की वैल्यू ऑफ 0 है, तो V इज इक्वल टू ओमेगा L बाई ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। और जहां पर से या तो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं या तो किसकी वैल्यू पुट कर दूं, V की वैल्यू पुट कर दूं। मैं V की वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान समझ रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत है नहीं उस पर। ठीक है, इस पे जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, ऊपर के साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, m v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, ओमेगा L बाई ऑफ 2 इंटू ऑफ कितना हो गया, 2। ठीक है, और इधर कितना हो गया, m L ओमेगा बाई ऑफ 3, ओमेगा और L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें क्या बोला है, कैपिटल M बाई ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया, 3 बाई ऑफ 4 हो गया। कितना हो गया, 3 बाई ऑफ 4 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, ज्यादा टफ ऑफ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।